देखो जी, मेरी जो जिंदगी का अनुभव है, जो लाल किला में ब्लास्ट हुआ, इस साल पहले मेरे पे दिल्ली पे हुआ था, मेरे यूथ कांग्रेस के दफ्तर में, जिसमें 35 के लोग, जिसमें मेरे जवान भी थे, आईटीबीपी के, सीआरपी के भी जवान थे, कुछ और फोर्सेस के जवान थे, वो शहीद हुए थे। मेरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हुए थे, आते जाते पब्लिक के लोग शहीद हुए थे। बड़ा खतरनाक बम था वो, पार्लियामेंट के बाद, जैसे ये लाल किला, वो पार्लियामेंट के मेरे ऊपर हमला हुआ था। अब जांच भी जारी है, बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच भी कर रही हैं, और हमें यकीन भी है प्रधानमंत्री जी की उम्र लंबी हो। जिस तरीके से अमित शाह जी का टेररिज्म के ऊपर एक खुला चैलेंज है, उनको फांसी से फंदे तक पहुंचाना उनका कर्म होगा, वो करेंगे। पर मुझे 32 साल बाद क्या मिला? 32 साल जिंदगी के हो गए, मुझे क्या मिला? जो खतरनाक आतंकवादी जर्मनी से, अमेरिका से पकड़ के लाए थे, उसमें 3 तो जयपुर जेल से, जिन्होंने उस वक्त किसी कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे को अगवा किया था, मेरे जो ब्लास्ट करने वाले टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए उनके बेटे को किडनैप किया था। उस वक्त कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी राजस्थान के सीएम से बात करके लेटर भेज के उनको छुड़वा के ले गए। एक आतंकवादी को फांसी की सजा होगी, फौरन से फंडिंग आई, कपिल सिब्बल उसका वकील बना, फांसी से फंदे से बचाने के बाद कपिल सिब्बल को लॉ मिनिस्टर बना दिया गया कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त। और के.एस. तुलसी ने उस आतंकवादी का केस लड़ा, वो राज्यसभा का मेंबर बन गया। अब वकील है मुकल रत्तों की, एक टाइम की पेशी की फीस है 25 लाख। मैं 25 लाख कहां से खर्च कर दूं? मैंने तो देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनको फौरन से फंडिंग आई। अब वो प्रोल पे है, अब उसको छुड़ाने की तैयारी में है। 2 छूट गए, 3 छूट गए, एक को छुड़ाने की तैयारी में है। फांसी से फंदे तक तो हमने पहुंचा दिया, फांसी के फंदे तक तो हमने अफजल को भी परिवारों के साथ मेडल लेके, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को देके, हमने राष्ट्रपति मेडल दे करके उनके हमने फांसी से चढ़वा के अफजल को, फिर हमने मेडल वापस लिए। क्या जिस तरीके से आज कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला, जिस तरीके से कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, जिस तरीके से समाजवादी पार्टियां इस पे बहस कर रही हैं कि ये तो भूले भटके थे, डॉक्टर थे, भूले भटके थे। भूले भटके थे तो क्या इनोसेंट लोगों का कत्लेआम कर दोगे? पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, तो आप लोगों का कत्लेआम, आपने किस चीज की शिक्षा ली? पंजाब में अगर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 19,000 हिंदू भाइयों को मार दिया, तो वो भी कहते भूले भटके थे। तो लोगों को मारते रहो, इंदिरा गांधी को मार दो, आप सरदार बेअंत सिंह को शहीद कर दो, मेरे पे ब्लास्ट कर दो, मेरे साथ 70 लोगों को मार दो, मेरे सीआरपी के जवान, आईटीबी के जवान बमों से उड़ा दो, और पूरे देश के अंदर आप जगह जगह पे हमले करो, तो कहो जी भूले भटके थे। क्या देश का कानून, क्या संविधान क्या कहता है? एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए एडवोकेट साहबान की। एडवोकेट साहबान बड़े नहीं है, चाहे 25 लाख फीस लेते, चाहे 1 करोड़ लेते। भारत मां बड़ी है, हमारा जवान बड़ा है, जो सीमाओं की रक्षा करता है, जो पाकिस्तान के इशारों पे इस देश को तोड़ते हैं, भारत मां का अपमान करते हैं, उसके लिए एडवोकेट खड़े आ जाते हैं। गवाह आपके सामने हूं। तो अगर मुझे 32 साल बाद ये इंसाफ मिला, तो इसमें इंसाफ क्या मिलेगा? सरकार के ऊपर कोई हमें टिक्का टिप्पणी कर रही, सरकार बिल्कुल फांसी से फंदे तक पहुंचाएगी। आगे बचाने वाले 20 साल के बाद क्या यही लोग होंगे? सर, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि आपके ऊपर हमला करने वाले या कुछ और आतंकवादियों को छुड़ाने वाले वकीलों को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। हाँ, तो इसका मतलब नाम लिया मैंने। हाँ, तो क्या नेताओं की बिल पावर में कमजोरी है या सरकारों की नीयत में खोट है? देखो जी, अलग अलग पॉलिटिकल विल होती है। एक पॉलिटिकल, देखो मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं कांग्रेसी हूं पुराना, पर राष्ट्र मेरे लिए प्रथम है। क्या मैं नवाज शरीफ के भाई की तारीफ तो नहीं करूंगा ना? अगर 370 धारा हटी, आतंकवाद समाप्त हुआ, रोज जवानों पे गोलियां चलती थी, अगर दिवाली के दिनों में ब्लास्ट होते थे, अगर
26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता था, जगह नक्सलाइट रोज हमला करते थे, हमारे जवान शहीद करते थे। क्या आज विल पावर थी नरेंद्र मोदी जी की तो आतंकवाद समाप्त हुआ? पहले विल पावर कहां गई जी? मुझे बताओ, पहले आतंकवादियों की मदद करते रहे। जिस कांग्रेस पार्टी में मैंने जन्म लिया, जिस कांग्रेस पार्टी का तिरंगा देश का उठा के मैंने शरीर पे बम खाए को मेरी जाति लड़ाई थी, तो क्यों कांग्रेस के उस वक्त लीडर कपिल सिब्बल ने केस लड़ा? क्यों कांग्रेस के नेताओं ने नहीं कहा? क्यों तुलसी को नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हो? इन्होंने कांग्रेस के दफ्तर पे हमला किया था। कांग्रेस का दफ्तर था, मेरे घर नहीं था जिसपे हमला किया था। तो आज अगर 32 साल बाद भी अब एडवोकेट साहबान खड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बचाने में खड़ी हैं, तो फिर 20 साल के बाद क्या पोजीशन होगी? जांच होगी, सब कुछ होगा। मेरा भी ऐसे हुआ। मुझे तो भाई देश के लोगों, मुझे तो ये इंसाफ मिला। मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं मौत से नहीं हारा, मैं गोलियों से नहीं हारा। मौत मेरी दोस्त है। मैं हारा हूं तो पॉलिटिकल टेररिज्म से हारा हूं तो हारा हूं, आतंकवादियों से मैं हारा ही नहीं। सवाल सबसे बड़ा है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। अगर राष्ट्र अब नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करने की पाकिस्तान आईएस साजिश कर रहा है कि किसी तरीके से संदूर हमले पे हमारे चने चबा दिए नरेंद्र मोदी ने, किसी तरीके से इस दुनिया के भारत का नाम ऊंचा कर दिया, तो हम किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करें? तो पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त डिस्कशन के वक्त ये को कहें ये आरडीएक्स कहां से आ रहे? इतना बड़ा देश है, आरडीएक्स 950 किलो कितना आरडीएक्स पकड़े जाना, और ये 32 जगह पे बम ब्लास्ट होने थे पूरे देश के अंदर, कार बम ऐसे चलने थे पूरे देश के अंदर। अगर 32 जगह पे बम चलते और एक टाइम पे चलते और ऐसी जगह पे चलते जहां भीड़ है, तो बताओ देश की हालत क्या होती? उसकी कोई तारीफ करने को तैयार नहीं। बस ये है कि हमला कैसे, अगर इतना बड़ा देश है, किसी ने अगर साजिश की है तो उसके ऊपर पूरा भी तो किया है ना, और कुछ बस। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।